हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और सबसे पहले हम फायर साइंस के लिए देखेंगे कि 31 जुलाई से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो इस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी। अगर आप नए हैं चैनल पे, यू आर मोर देन वेलकम। और वो सब लोग जो पहले से देख रहे थे और अब दोबारा आए हैं, उनका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़। ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। मेरे पास है एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। वेंसडे के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, मून का कार्ड है और 6 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, थोड़ी सी ना लेड बैक सी एनर्जी है एरीज़ लोगों की। हालांकि एरीज़ जो होते हैं बुनियादी तौर पे बहुत तेज़ी से एक्ट करने वालों में से होते हैं, और जो चीज़ उनके जहन में आ जाती है कि ये करना है, उसको वो बहुत तेज़ी से परफॉर्म करते हैं और बहुत तेज़ी से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हफ्ता जो है वो तकरीबन थोड़ा स्लो नज़र आ रहा है, और एम्प्रेस के कार्ड के साथ वीक का आगाज़ हो रहा है। कोई क्रिएटिव आइडिया है जो कि आपके जहन में है, जिसके ऊपर आप अमल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उसको बहुत देर से सोच रहे हों। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये बात उनकी मदर के हवाले से हो, और उस मदर के रेफरेंस में कोई ना कोई चीज़ इस किस्म की है जिसके बारे में उनको काम करना है। लेकिन फौरी तौर पे कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो आप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ रुकावटें हैं काम के अंदर, और ये भी हो सकता है कि ये रुकावट जो है इंटेंशनल हो। आप ख़ुद वेट कर रहे हो जब तक मुनासिब सूरत हाल नहीं बनती, तब तक आप पहले सिचुएशन का जायज़ा लेंगे और फिर अमल करेंगे। और कुछ जगहों पे ये बात जो है इमोशनल ब्लॉकेज की भी हो सकती है, जिसमें खौफ का जो फैक्टर है वो शामिल है। तो अगर तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से है तो हो सकता है कि आप इंटेंशनली एक्शन नहीं ले रहे। अदरवाइज़ ये बात मुमकिना हद तक पॉसिबल है कि आप किसी ना किसी डर की वजह से थोड़ा रुके हुए हैं, दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है जो अभी तक आपके सामने क्लियर नहीं है, कम से कम ट्यूसडे तक क्लियर नहीं है। फिर यहाँ पे वेंसडे को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। रिसोर्सेज आपके पास हैं, आइडिया आपके पास है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी आपको पता है। ये हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली आप अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कितनी अमाउंट कहाँ पड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अमाउंट के बारे में ही बात है, या कौन सा रिसोर्स जो है मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस हवाले से कुछ प्लानिंग हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फैमिली के हवाले से बात हो सकती है कि आप फैमिली से या तो पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अगर ये एक इमोशनल मामला है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है। और अगर ये एक फाइनेंशियल सिचुएशन है तो ये हो सकता है कि आप फैमिली की मनी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तब आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। दोस्तों के साथ मेल मुलाकात, आइडियाज़ को शेयर करना, कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करने की कोशिश करना, इन द सेंस ऑफ आइडिया, इमोशंस, चीज़ों की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, फ़्लो कैसे बनेगा मामलात के अंदर। ये फ़्लो जो है रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त से मशवरा कर रहे हैं कि अब मुझे इस किस्म की सूरत हाल में क्या करना चाहिए। और ये जो आइडिया शेयरिंग है ये काम के हवाले से भी हो सकती है। एक और दिन है जो कि इस हफ्ते का मुश्किल है, वो मून का कार्ड है। यहाँ पे सैटरडे को ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे कोई चीज़ सामने आ रही है, अब लाइट में आ रही है। शायद ये वही चीज़ आपके सामने आ रही है या क्लियर हो रही है जो कि ट्यूसडे वाले दिन तक आपको, जिसके बारे में थोड़ी सी हेजिटेशन थी, आपको थोड़ा कुछ ऐसे धुंधला धुंधला सा था, अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। और कुछ फैक्टर्स जो हैं काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, लोगों के हवाले से, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने वो वाज़े होना शुरू हो गए, और जिसके नतीजे में 6 ऑफ सोर्ड्स है। और फिर चीज़ें जो हैं वो अब आगे मूव कराने की पोजीशन में आ जाएंगे। 8
से हम 6 पे चले गए हैं। सोर्स जो हैं वो अभी भी डाउनवर्ड हैं, कोई किसी के साथ बहस मुबाहिसा झगड़ा कन्फ्यूजन कोलिजन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि वो जो आपकी जहनी उलझन थी वो सॉर्ट आउट हो रही है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव अंदाज में इस सारी खिचड़ी में से बाहर निकल रहे हैं बेसिकली। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लियो लोगों के लिए क्या है इस हफ्ते में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे मंडे के लिए, और टेम्परेंस। जो भी सिचुएशन है लियोज़ की लाइफ में, लियो का अपना कार्ड भी है। तीनों कार्ड अभी तक हमें ये बता रहे हैं कि बड़ी एक पेशेंस जो है वो नज़र आ रही है और सूरत हाल को बहुत ही ज़्यादा बारीक बीनी से आप देख रहे हैं और बड़े एहतियात से आप चलाने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे आप नॉर्मल रूटीन से हट के अपने जो आपके इनर एनर्जी है उसकी वो गाइडलाइन आप बना रहे हैं, जो कि यूजुअली आपका की आदत नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें जो कि यूजुअली एक लियो की आदत होती है, आप उनको थोड़ा पीछे करके ज़्यादा स्पिरिचुअल अंदाज में मामलात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स चूँकि काफ़ी वो मेजर हैं, इसलिए मेजर कहना कि 4 कार्ड्स हैं, इसलिए ये मामला जो है ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एजुकेशन, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इस टाइम के ऊपर आपके सामने मौजूद है। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी के तौर पे आपके सामने आया है और आप उससे डील करने के लिए भी आप बड़े मुहतात हैं। यूजुअली लियो अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं, लेकिन यहाँ ये पर्सन जो है इसने आपको एहतियात करने पे मजबूर कर दिया है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे मंडे वाले दिन के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि रूटीन के जो आपकी एक्टिविटी है, रूटीन का जो आपका रिएक्शन का अंदाज होता है, रिस्पांस देने का अंदाज होता है, उससे हट के आप अपने आप को इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उसके एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। अगेन पेशेंस, एहतियात बहुत ही ज़्यादा, जिसमें एक फैक्टर होता है जिसमें हम कहते हैं कि चीज़ ख़राब ना हो जाए, फूंक फूंक के कदम उठाना। तो वो सिचुएशन यहाँ पे है मामले की हर साइड को गौर करने के बाद कुछ इंतज़ार का भी इसमें एलिमेंट शामिल है। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि टेम्परेंस जो है एक एंजल के साथ अकम्पनीड है और ये जो मामला है इसमें आपको डरने की, खौफज़दा होने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की सपोर्ट आपके सामने है। सो कुछ भी अगर आप फ़ैसला कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव अंदाज में कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, एक्शंस को, रिएक्शंस को कंट्रोल करना अगेन यहाँ पे, और अपनी वो जो एक फियर्स किस्म की साइड है उसको पीछे रख के एक सॉफ्टर इमेज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। और वो जो एक लियो का टिपिकल ऑर्डरिंग और बादशाहों वाला एक अंदाज़ होता है उसको भी थोड़ा सा टोन डाउन कर रहे हैं। उसके बाद टावर का कार्ड है, ये थर्सडे का दिन बनता है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे हो सकता है, ऐसी चीज़ जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि होगी। होता क्या है कि जब भी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, थोड़ी देर के लिए हमारे जो नर्व्स होते हैं ना वो वैसे झुंझुना आ जाते हैं ना, तो उसको कैसे डील करना है, आपने थोड़ा अपने आप को मज़ीद काम डाउन करना होगा। फौरी तौर पे रिएक्शन मत दें, इस टाइम के ऊपर भी चीज़ों को मज़ीद क्लियर होने दें। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तो हो लेकिन पॉजिटिव हो।
और उसके बाद फिर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये एक बेसिकली दिन है जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसकी रीज़न जो है वो टावर के साथ होने वाली कोई रेवलेशन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है कि हो, लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स पे लेके जा रही है। ग्रोथ है, एक ऐसी ग्रोथ जिसकी बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये किसी के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपके करियर के हवाले से मामलात भी हो सकते हैं। और उसके बाद हाई प्रीस्टेस है, या तो आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं और या फिर आप ख़ुद बहुत ज़्यादा अपने आप को एलिविएटेड फील कर रहे हैं, एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली अवेकनिंग की एक सिचुएशन जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से संडे वाले दिन मिलें, या ये कोई रीडर हो सकता है, एनर्जी रीडर, टैरो रीडर, जो कि आपको जिससे आप एडवाइस लेने के लिए जा रहे हैं, या किसी भी सिलसिले में बेसिकली किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो लियो के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए 31 जुलाई से वीक स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है मौजूद, पेशेंस का फैक्टर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें ये पता चल रहा है कि मुश्किलात अब किसी न किसी अंदाज में ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें लगता है कि ये सिचुएशन सरासर हमारे नुकसान में है, या हमें इससे कोई क्या फ़ायदा हो सकता है ना, इस सारी सूरत हाल से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हालांकि हम कुछ ना कुछ वहाँ से गेन भी कर रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा ही मामला नज़र आ रहा है। आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सोचों को, एक्शंस जो आप लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडे वाले दिन स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपना इंटरनल जो डीमन है आप उसको टेम करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। आपको ये लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है ट्यूसडे वाले दिन, और कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसने आपको बिल्कुल शटर कर दिया है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें लगता है बस अब तो ख़त्म होने लगा है, अब तो बस ख़ात्मा होने लगा है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि ख़ात्मे जब भी कोई एक एंडिंग होती है उसके बाद न्यू बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पर भी एक तो आप अपनी हेल्थ का ज़रा ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे स्ट्रेंथ के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिज़ीज़ का फैक्टर जो है वो हो सकता है कि हो, जहाँ से अब आपने आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ ये इस डिज़ीज़ या इस प्रॉब्लम का ताल्लुक जो है वो कुछ बदपरहेज़ी से, बदएहतियाती से है, उसके बारे में भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। अपनी बुरी आदतों को, ठीक है, ये कोई सी भी हो सकती हैं, उनको कंट्रोल करें ताकि आप जो है वो प्रॉपर्ली एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकें। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 कार्ड जो हैं इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव हैं, ख़ास तौर पे 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद के सिचुएशन की एक जो डेप्थ थी, जो कि नेगेटिव डेप्थ थी, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिविटी से अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर आ रहे हैं, पॉजिटिव अंदाज में मूव करना शुरू कर दी हैं। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने रिलेशनशिप को ख़ुद से बेहतर बनाना है, मतलब अगर आपने किसी को कोई अप्रोच करना है, किसी को कुछ कहना है, प्रपोज़ करना है, तो भी ये सिचुएशन जो है यहाँ पे पॉजिटिव अंदाज में डेवलप हो रही है। अलबत्ता ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो एक मैच्योर एज का पर्सन हो सकता है, या ये एज मैच्योरिटी जो है या ये बायोलॉजिकली है या ये मेंटली है। सो एक बड़ा कोई समझदार पर्सन, मेल और फीमेल, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, और उस हवाले से ही आपने फिर अपना तरीक़ाकार जो है वो अपनाना है। आपका जो तरीक़ाकार है उसमें एक दबा दबा सा पैशन भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक
जो सिक्स सेंस होती है, जो कि आपको आगे लेके चल रही होती है, किस टाइम पे क्या बात करनी है, और आपकी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो भी शामिल हैं। मुझे लगता ये है कि अगर तो ये नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि माइंडसेट जो है वो आप बड़ा लॉजिकल रखें, बहुत ज़्यादा इमोशनल फैक्टर जो है वो बीच में ना डालें। अगर ये रिलेशनशिप एंड होते होते दोबारा स्टार्ट हो रहा है तो चीज़ों को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कुछ जगहों पे कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि कोई इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पे एक बना बनाया रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होते होते बच रहा है या ख़त्म होने की तरफ जा रहा है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिवोर्स का कार्ड हो सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो ये शादी के लिए लीगल जो डॉक्यूमेंट आपने साइन करना होता है उसका कार्ड भी हो सकता है। चीज़ों को एहतियात के साथ कब कौन सी बात कहनी है, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझ बूझ आपको होनी चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स है, किस वक्त के ऊपर क्या बात कहनी है और किस वक्त के ऊपर क्या काम करना है, ये चीज़ आपके लिए जानना और एस्टिमेट करना और उसके मुताबिक एक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। तीनों फायर साइंस हो गए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।